हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ सेन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केसर पर। हेलो, आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट। देखो, अभी तक हमने क्लास 10 का ही मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाया है और आज हम पहली बार क्लास 9 का स्टार्टिंग करने वाले हैं। हम क्लास 10th की तरह ही क्लास 9 का भी क्या करेंगे, आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे आपके एग्जाम टाइम तक। आपको पता है क्लास 9 के एग्जाम तो वैसे भी लेट ही आते हैं, तो फिर भी हम एक बार क्लास 9 का भी आपको यहाँ पर स्टार्ट करें ताकि आप बहुत अच्छे से और बहुत पूरे मन से अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आपने कई बार सुना होगा, पढ़ रखा होगा। क्लास 6, 7, 8 से आप यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आज मैं ये आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही जो क्लास 9th में आपका कुछ अलग टर्म्स आपकी इन्वॉल्व हुई है, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वगैरह, नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह, तो इनको भी हम क्या होगा इस क्लास में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आज की वीडियो हमारी टोटली इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। इसमें जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दूंगा वो ऐसा दूंगा कि आप अपनी जो ये नंबर सिस्टम है इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। आपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप क्या करते हैं, नंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। नंबर्स को क्या करते हैं, आप इंट्रोड्यूस करते हैं। नंबर से मतलब जितने भी आपके पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले नंबर से उन नंबर्स को, जितने भी आपके माइनस वाले नंबर से, जीरो है, कोई भी इंटीजर है, कोई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, यानी कि जितने भी नंबर आप पढ़ेंगे उन सभी नंबर को हम क्या करने वाले हैं, आपके इस नंबर सिस्टम में क्या करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका नंबर सिस्टम होगा, सबसे स्टार्टिंग में जो हमारे पास नंबर सिस्टम की जो यूनिट आती है, नंबर सिस्टम की जो आपके पास यूनिट आएगी, आपको दोस्तों पता होगा कि जो नंबर सिस्टम आपका होता है वो आपके दो तरह के नंबर्स होते हैं। पहला होता है रियल नंबर और दूसरा आपके पास होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, पहला आपके पास क्या होता है, रियल नंबर। इसका हम पार्टीशन कर देते हैं। पहला हमारे पास होगा, पहले नंबर पे हमारे पास है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। और सेकंड वाला जो आपके पास होगा, सेकंड वाला आपके पास होगा इमेजिनरी नंबर्स। कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर्स। आज के पहले आपने जब भी नंबर सिस्टम आपकी क्लास में पढ़ा होगा या आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा या किसी ट्यूशन वगैरह पे आपने कहीं पढ़ा होगा, तो आपने जब भी नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया होगा तो आपने इसमें रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर वगैरह ये सब चीजें आपने इसमें क्या है पढ़ी होगी। आप पहली बार देखने वाले हैं कि हमारे पास जो नंबर होते हैं, रियल नंबर के कंपेरिजन में हमारे पास क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर भी होता है। क्या होता है, हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर भी होता है। देखोगे हम इस वीडियो में कि ये क्या होता क्या है, आपका जो नंबर सिस्टम है यानी कि इस वर्ल्ड में जितने भी नंबर आपके एग्जिस्ट करते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्त बेटा, दो तरह के होते हैं। पहला आपके पास होगा रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि जो भी नंबर आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा है, जो भी नंबर आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, वो सभी नंबर आपके पास क्या होंगे बेटा, रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। वो सभी नंबर आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और ऐसे नंबर, अब देखो कुछ आपका हो गए कि सभी नंबर है जो आपके पास क्या होते हैं, रियल ही होते हैं, तो फिर इमेजिनरी नंबर आपके पास क्या होंगे, हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी कुछ होते हैं। ये जो आपका टॉपिक है इमेजिनरी नंबर वाला, ये आपका हाई स्टैंडर्ड क्लासेस में, जैसे क्लास 11th और 12th में आप इन नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 तक आपका इन नंबर का कोई सेंस नहीं होता, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो दो चीज में डिवाइड होता है। किसमें, पहला हमारे पास रियल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। अब रियल नंबर के अंदर ही हमारे पास सब पार्ट होते हैं। रियल नंबर के अंदर क्या होता है, हमारे पास सब पार्ट होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, यहां पे नंबर लिख देते हैं हम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और लास्ट हमारे पास आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
यानी कि अभी तक आपने जितने भी नंबर्स को पढ़ा है, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स को पढ़ा है, वो सभी के सभी नंबर आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। सभी के सभी नंबर आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो अभी तक आप इस इमेजनरी नंबर वाला, जो आपका इमेजनरी नंबर वाला जो टर्म है, इससे क्या है, बिल्कुल ही अनजान है। बात समझ में आ रही। और आपके सिलेबस में भी क्या है, अभी तक सिर्फ रियल नंबर को ही क्या कर रहा है, अच्छे से समझाया गया है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके चलते हैं, चैप्टर आपके चलते हैं, एक्सरसाइज इसी की बेस पर आपकी चलती है। तो आज की क्लास में हम जो कंप्लीट करने वाले हैं, वो कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, रियल नंबर को कंप्लीट करेंगे। कौन सा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम आज, हम रियल नंबर्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और इमेजिनरी नंबर वाला जो पार्ट है, ये आपका हाई स्टैंडर्ड, जैसे कि कोई 11th क्लास आपके पास आ गई, 12th क्लास आ गई, या आप आगे भी कोई पढ़ाई करते हो कॉलेज वगैरह की, तो वहां पर आपको ये इमेजिनरी नंबर क्या होंगे, पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये नंबर तो हम तब देखेंगे। अभी हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हमारा रियल नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, अभी हम हमारा रियल नंबर वाला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, जो आपके रियल नंबर होते हैं, आपने सबने पढ़ रखा है रियल नंबर वगैरह जो चीजें हैं आपकी। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, वो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, हमारा नेचुरल नंबर होगा। सबसे पहला जो हमारे पास नंबर होगा, वो कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो प्रकृति के, प्राकृतिक से मतलब जो प्रकृति ने, या जो स्टार्टिंग से ही हमारे पास चलते रहे। आपको पता होगा कि काफी सालों पुराने, यानी कि जो हमारा इतिहास रहा है, एंशिएंट जो हमारा टाइम रहा है, उसमें जो हमारे ऋषि मुनि वगैरह रहते थे, जो काउंटिंग करते थे, उनके पास केवल क्या था, उनके पास केवल क्या था, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट का कंसेप्ट था। जीरो तो हमारा बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके बाद से हमारी काउंटिंग को आगे बढ़ाया गया है। तो स्टार्टिंग में, यानी कि काफी हजार साल पुराने, या जो इंसेंट में जो हमारे पास जो नंबर्स चलते थे, उन नंबर्स को हम क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर्स बोलते थे। यानी कि 1 से लेकर जो भी नंबर है। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि नंबर, ऐसे नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक वेरी करते हैं, वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो क्या होंगे कि नंबर जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 डैश 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 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट। यानी कि एक से लेकर अनंत तक जितने भी प्लस वाले आपके पास नंबर होते हैं, वो सभी नंबर आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। वो सभी नंबर आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब जो नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर को हम इसके अलावा भी क्या कह सकते हैं, ये जो नेचुरल नंबर है ना, इस नेचुरल नंबर का जो दूसरा नाम हमारे पास होता है, वो कौन सा होता है, काउंटिंग नंबर्स। कौन सा होता है, काउंटिंग नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जब ये देखो, आपसे कहा जाए कि चलो बच्चों काउंटिंग बोलो, तो आप कहां से स्टार्ट करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो। और ये जो नेचुरल नंबर है, वो भी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर का जो दूसरा नाम है, वो कौन सा है, हमारे पास काउंटिंग नंबर से। कौन सा नाम है, काउंटिंग नंबर से। लेकिन नेचुरल नंबर को हम क्या भी बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये नंबर जो होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक चलते हैं, प्लस वाली डायरेक्शन में, इनफाइनाइट तक। यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। बात समझ में आई। सेकंड वाला जो हमारे पास है, सेकंड वाला जो हमारे पास है, सेकंड वाला हमारे पास है होल नंबर। सेकंड वाला है हमारे पास होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, अगर मैं नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, अगर मैं नेचुरल नंबर के जो सेट होता है हमारे पास, ये पूरे नंबर का जो कलेक्शन होता है, इस पूरे नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं जीरो को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो जो नंबर हमारे पास बनेंगे, वो नंबर क्या कहलाएंगे, आपके होल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। जैसे 0 1 2 3 4 डैश 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 ऑल इनफाइनाइट तक। यानी कि अब इसको मैं दूसरे तरीके से क्या भी लिख सकता हूं कि 0 नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर नेचुरल नंबर के अंदर हम जीरो को भी क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर आपके हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। ऐसे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। अब देखो, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, हम इसे
कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जो होल नंबर आपके पास होंगे उसे हम किससे डिनोट करते हैं, उसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर जो आपके होते हैं हम उसे किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। ये एक सिंबल होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, ताकि हम समझ सके कि जो जहां पर जेड लिखा हुआ है वो क्या होगा, एन लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होगा। तो ये आपकी मैथमेटिक्स लैंग्वेज है। तो डब्ल्यू क्या है, आपके पास होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें क्या, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से आपके स्टार्ट होते हैं और प्लस वाली डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक वेरी करते हैं। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर को जो हमारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर, यानी कि प्लस वाले जितने भी नंबर होंगे और माइनस वाले जितने भी नंबर होंगे, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को छोड़कर। प्लस की संख्या वाले जितने भी हमारे पास नंबर होंगे होल नंबर, और माइनस वाले जितने भी हमारे पास होल नंबर होंगे, उन सब का जो कलेक्शन आपके पास होगा वो कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीजर। देखो क्या होता है, हम इंटीजर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस का इनफाइनाइट डैश डैश डैश, माइनस का 3, माइनस का 2, ये माइनस का 3, कोमा माइनस का 2, कोमा माइनस का 1, कोमा 0, कोमा 1 2 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। यानी कि माइनस के जितने भी आपके पास नंबर होंगे और प्लस वाले जितने भी नंबर होंगे, जीरो को मिलाकर इन सभी नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इन सभी नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास होगा रेशनल नंबर। फोर्थ हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर की जो बेसिक आपकी डेफिनेशन है, आज तक आप पढ़ते आए हो, हम उसी डेफिनेशन को यहाँ पर लिखेंगे। फिर बाद में हम इनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। आप सबको पता होगा कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या आते हैं, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिसे हम रेशो में या फिर अनुपात में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर q हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। कि नंबर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसकी, नंबर could be written in the form of p upon q where q is not equal to 0। यानी कि ऐसे नंबर जो क्या हो, p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जहां पर q जो आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q आपके पास क्या है, कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आई। ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ये तो जो मैं आपको डेफिनेशन अभी बता रहा हूं ना, ये डेफिनेशन में आपको वो बता रहा हूं जो आपने पिछली क्लासों में अभी तक पढ़ा है। बात समझ में आ रही है। 9th वाली स्टैंडर्ड की जो क्लास चलेगी उसमें थोड़ा देखना, आप मजा आएगा आपको। इसके बाद देखो हमारे पास कौन सा बचता है, इरेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास बचेगा कौन सा बचेगा, इरेशनल। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। पास पास ये क्या हो गया भाई, इसको थोड़ा ऊपर ऊपर जाइए भैया। अब ठीक रहेगा थोड़ा इसका, ठीक, थोड़ा और ऊपर, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। इतना ठीक रहेगा, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया, अभी तक आपने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर को भी आपने पढ़ा। नेचुरल नंबर आपके पास क्या हो गया, काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें हम दूसरा, इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेकंड आपके पास आता है होल नंबर। होल नंबर आपके पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं, प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं, प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं।
ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटीजर आपके पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर इसमें प्लस और माइनस सभी नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और फोर्थ आपके पास आता है रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। बात समझ में आई। अब जो फिफ्थ वाला हमारे पास होगा, फिफ्थ वाला जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ऐसे नंबर which cannot written in the form of in the फॉर्म ऑफ P बाई Q, यानी कि ऐसे नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे कि √2 आपके पास होगा, है ना, √3 आपके पास होगा, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं कुछ आपको सम कराने वाला हूं और उसमें जो हमारे पास कुछ डेसिमल आएगा, ये तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि जो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल थे, जो नंबर जितने हम हमारे दिमाग में सोच सकते हैं, उन नंबर के आधार पर हमने नंबर सिस्टम को जो डिवाइड किया है वो इस तरह से कराए, ठीक है ना। ये आपके सामने इस तरह से हमने डिवाइड कराए। अब हम देखेंगे कि सभी नंबर तो हमने पढ़ लिए, सभी तरह के नंबर तो हमने क्या करा, पढ़ लिए, पर जो डेसिमल वाले जो नंबर आते हैं जिनमें डेसिमल प्रेजेंट होता है, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, तो उनके आधार पर हम क्या करेंगे, उसके आधार पर भी मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे ही मेरे पास कुछ स्लाइड आएगी, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्या करेंगे, करेंगे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल में ये वाला लेता हूं, इसको लेता हूं मैं, ठीक है ना। एक तो 10/3 मेरे पास और एक मेरे पास क्या है 1/7 है और 7/8 है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, जैसे कि 10/8 के 10/3 जो भी था, 10/3 7/8, 10/3 7/8 और 1/7। कुछ मेरे पास मैंने यहाँ पर क्या लिया आपके लिए, कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्या लिए, रेशनल नंबर्स लिए। अब इन रेशनल नंबर का हम क्या चेक करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे दोस्तों, डेसिमल एक्सपेंशन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो जो 10/3 है, 10/3, 10/3 को हम क्या डिवाइड करके देखते हैं। 3 से करा तो 3 टाइम में कितना है मेरे पास, 9 आ गया, माइनस करा 1 बच गया, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, फिर 3 बार में देंगे, फिर क्या आएगा मेरे पास 9 आएगा, फिर 1 आया, फिर 0, फिर 3 बार में देंगे, फिर क्या आएगा 9 माइनस और फिर 1। तो इस तरह से ये जो मैंने डिवाइड किया है, इस तरह से जो मैंने डिवाइड किया है, ये डिवाइड कंटिन्यू मेरे पास चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास 3 है, वो 3 क्या है मेरे पास रेगुलरली आने वाला है। ये 3 यानी कि ये जो सवाल है, ये सवाल कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक जो मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया वो किस तरह का आया, कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो एक तरह का एक्सपेंशन तो ये हुआ। एक दूसरा हम देखेंगे 7/8 वाला, ये 7 है और ये 8 है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट लगाया हमने। उसके बाद देखो हमने, भाई 7 तो 8 से डिविजिबल होगा नहीं, 7 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि अब हम इसे किससे करेंगे, 0 लगा दिया हमने, डेसिमल लगाकर 0 पॉइंट लगा के डेसिमल लगा दिया। इसको मैं थोड़ा सही से कर दूं, ये 0 पॉइंट करके हमने क्या रहा है, डेसिमल उतार लिया। अब 8 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 8 से हमने करा तो 8 8 64, माइनस करो कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 टाइम में कितना आ रहा है, 7 टाइम में 56, 7 टाइम में 56 आया, फिर माइनस करा, फिर कितना बचा, 4 बचा, फिर 0 लगाया, फिर हमने क्या करा, ये 5 टाइम में आपके पास कितना आ रहा है, ये 5 टाइम में आपके पास कितना आ रहा है, 8 5 जा 40 और ये आपका 0। यानी कि ये वाला जो है कि डेसिमल के बाद 10 डिजिट पे सवाल आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, यानी कि खत्म हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर किसका दूं,
इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा ये वाला जो सवाल है इसको भी मैं थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, थोड़ा यहाँ तक। दिख रहा है आपको सबको? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। और इसके बाद अब एक हमारे पास कौन सा बचा, 1/7 वाला बचा, 1/7 वाला बचा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करके देखेंगे। 7 डिविजिबल नहीं होता है, 7 डिविजिबल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 टाइम में आपके पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 1 टाइम में आपके पास कितना, 7, माइनस किया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर हम 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और 7 4 हमारे पास कितना होता है, 28 होता है। ये 7 4 28 हमारे पास हो गया। माइनस करा, कितना बचा, 2 बचा। फिर 0 उतार लिया। फिर हमने क्या करा, 2 बार में कितना है, 7 2 14, 7 2 कितना है हमारे पास, 14 है। हमने यहाँ 14 का माइनस करा, कितना बचेगा, 6। फिर 0 उतार लिया। फिर 7 की टेबल से हमने क्या करा, इसको डिवाइड करके देखते हैं 60 को कितने बार। 8 बार में मेरे पास कितना आ रहा है, 8 बार में कितना आ रहा है, 8 7 जा 56 आ रहा है। माइनस करा, फिर मेरे पास कितना आ गया, 4। फिर 0 हमने क्या करा, यहाँ पे कैरी कर दिया। फिर हमने क्या करा, यहाँ 0 ले दिया। अब 7 के टेबल में 40 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा कितने होते हैं हमारे पास, 35। 5 बार में कितना आ गया, 35। फिर माइनस करा, फिर कितना आ गया, 5। फिर 0 करा। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा कितने होते हैं, 49। 7 7 जा कितने हो गए मेरे पास, 49। तो 7 टाइम में कितना आएगा मेरे पास, यहाँ 49 आ जाएगा, माइनस का 1। अब देखो ये जो सवाल है इसको मैं थोड़ा यहाँ साइड में कर देता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर आपने 0 ले दिया। फिर आप क्या करोगे, दोबारा 1 से करोगे तो यहाँ आएगा 7 और माइनस फिर 3। यानी कि ये नंबर आपके पास क्या हो गए, ये नंबर आपके पास क्या हो गए, दोबारा आ गए। यानी कि ये जो सवाल है, ये जो सवाल है आपके पास, इसमें देखो अब आपको यहाँ पर क्या हुआ, 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्जर्व हुए। कितने तरह के, 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हुए। पहला तरीका कौन सा, यानी कि एक ऐसा डेसिमल हमारे पास है जहां पर डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, जो नंबर है, जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं आपके पास, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये डेसिमल के बाद आपके पास सेम नंबर रिपीट हो रहा है और सवाल भी आपका खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक वो रिपीट हो रहा है। तो एक तरह का डेसिमल कौन सा हुआ, कि जहां पर डेसिमल के बाद क्या रहा आपके पास, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। दूसरा जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको क्या बता रहा है, कि डेसिमल के बाद जो नंबर सारे वो एक तो कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है। यानी कि डेसिमल के बाद ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही आपका जो सवाल है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। ये दूसरे तरीके का होगा। तीसरे तरीका जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास है वो इस तरह का है कि डेसिमल के कुछ डिजिट बाद भी क्या हो गया, आपका फिक्स आंसर आ गए। देखो ये कंप्लीटली डिवाइडेड है, ये वाला जो क्या है आपके पास, ये वाला जो क्या है आपके पास कंप्लीटली डिवाइडेड है, ठीक है ना। ये वाला आपके पास कंप्लीटली डिवाइडेड है, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट में ही क्या हो गया, इसका आंसर खत्म हो गया। तो हमारे पास यहां देखने को हमें क्या मिला, 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने को मिले, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे आपके पास 3 तरह के होंगे। 3 तरह के होंगे, कौन कौन से तरीके होंगे। पहला तरीका क्या है, यानी कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो रहा है आपके पास, जो आपके पास एक फिक्स वैल्यू में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जैसे कि आपने देखा, जैसे कि आपने ये वाला देखा था 0.875, 0.875, 0.875, एक तो ये हो गया। दूसरा आपके पास क्या था, कि डेसिमल के बाद क्या हो रहा था आपके पास, सेम नंबर आपके पास रिपीट होता जा रहा था, ठीक है ना, सेम नंबर आपके पास क्या हो रहा था, रिपीट होता जा रहा था। और तीसरा वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास था, तीसरा वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास था कौन सा था, 0.14285, 0.14285, और उसके बाद फिर 1, और फिर ये 7 1, और ये भी क्या हो रहा है आपके पास, कंटिन्यू चलता ही जा रहा था, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, 3 तरह के हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला वाला तो है ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल के बाद, जिसमें डेसिमल के बाद जो है आपके पास 2 डिजिट या 3 डिजिट में ही फिक्स आंसर आ जाता है, यानी कि वो सवाल वहीं पर खत्म हो जाता है। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस टाइप का जो डेसिमल आपके पास होगा उस डेसिमल को आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेट जो शब्द आपके पास लिखा हुआ है ना, टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना। टर्मिनेट का क्या मतलब होता है, रुकना। टर्मिनेट का मतलब हमारे पास होता है रुकना।
यानी कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो 2 डिजिट बाद या 3 डिजिट बाद ही क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि जो आपका सवाल है वो खत्म हो जाता है 2 डिजिट के बाद ही, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसे को आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, ये रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है ना, तो इस तरह का जो डेसिमल यानी कि ऐसा डेसिमल जो डेसिमल के बाद क्या होता है, जहां पर सेम नंबर रिपीट होते हैं और कंटिन्यूअस वो सवाल आपका चलता ही रहता है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे इसको आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो आपकी बुक में रिपीटिंग जो वर्ड है उसकी जगह एक नया वर्ड दे रखा है, रिकरिंग। कौन सा वर्ड दे रखा है, रिकरिंग। तो आप इसे क्या भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रिकरिंग भी लिख सकते हो, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, रिकरिंग भी। तो जो सेकंड टाइप का जो आपका डेसिमल होगा, सेकंड टाइप का जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि ऐसा डेसिमल जो क्या होता है, एक डिजिट के बाद कंटिन्यूस चलता ही रहता है, वो आपका क्या कहलाएगा, सेम नंबर जहां पर रिपीट भी होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्योंकि रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो रुक नहीं रहा है, और रिपीटिंग क्योंकि सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब जो तीसरे तरीका का आपका पास डेसिमल एक्सपेंशन है, तीसरे तरीके का, उसमें क्या हो रहा है, ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही क्या है आपका जो सवाल टर्मिनेट हो रहा है। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, उसे आप क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो आपके पास यहां पर क्या हुआ, तीन तरह के क्या हुए डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्जर्व हुए। अब स्टार्टिंग के जो 2 डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। ऐसा क्यों, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल में अगर बात करूं आपके सामने कि आपने कोई नंबर लिया, जैसे कि आपने क्या लिया 3/2 आपने कोई नंबर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू पी अपॉन क्यू वाली डेफिनेशन से, कि ऐसा नंबर इसे अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पर क्यू आपके पास क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, तो ऐसा नंबर आपके पास क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो जो 3/2 है आपके पास, ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। पर जब आप इसका क्या निकालोगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, तो कितना आएगा, 1.5। कितना आएगा, एग्जैक्ट 1.5। यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट पर ही आपका क्या है, कंप्लीट आंसर आ जाता है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास हुआ, देखो ये हमारे पास हुआ टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये हमारे पास हुआ टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि यहां पे जो वैल्यूज आ रही है वो डेसिमल के बाद क्या है, रुक गई है, यानी कि जो आपका सवाल है वो खत्म हो गया है। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास होता है, वो एक तरह से आपका रेशनल नंबर ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लूं, तो 10/3 लूं, ये भी मेरे पास क्या है बेटा, ये भी मेरे पास एक क्या है, रेशनल नंबर है। और जब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा, 3.3333 एंड सो ऑन। अब ये कौन से टाइप का आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है आपका। कौन से टाइप का, रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है। तो ये दोनों ही जो है आपके कंबाइंड रूप से क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब लास्ट वाला जो आपके पास बचता है, कौन सा बचता है, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये अकेला किस कैटेगरी में आता है, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है दोस्तों, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये अकेला हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आता है। बात समझ में आई। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कि जो नंबर सिस्टम होता है आपका, वो 5-6 नंबर्स में डिवाइड होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और इसके अलावा आपके पास क्या होगा, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया और इर्रेशनल नंबर हो गया।
ये सभी नंबर आपने एक एक करके पढ़ लिए। और जो डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर आपने देख लिया कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या होते हैं डेसिमल के बाद 1, 2 या 3 डिजिट पर ही क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलोगे। दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा आता है कि जहां पर डेसिमल की बात कर रहा है सेम ही नंबर रिपीट हो जा रहा है, सेम ही नंबर क्या हो रहा है आपके पास रिपीट हो रहा है। तो जो ऐसा वाला आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहलाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। तीसरा जो आपके पास आता है जहां पर आपके पास क्या होने वाला है कि डेसिमल के बाद ना तो कोई नंबर रिपीट होता है और ना ही क्या हो रहा है वो क्वेश्चन आपका रुक रहा है, कि वो आंसर आपका रुक रहा है। तो ऐसे टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास होगा वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। और इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास होगा वो किस कैटेगरी में आता है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। इज दैट क्लियर, ऑल क्लियर? बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने अभी तक तो क्या पढ़ा, एक तो नंबर सिस्टम को क्लासिफाई करना सीखा। क्या सीखा, नंबर सिस्टम को हमने इसमें समझना सीखा अच्छे से। इसके बाद हम जो इसके जो टॉपिक होंगे इस चैप्टर के, जो आपके टॉपिक होंगे वो कौन सा, पहला तो हमारे पास कौन सा पढ़ लिया हमने, नंबर सिस्टम को पढ़ लिया। पहला हमने कौन सा पढ़ लिया, नंबर सिस्टम को हमने पढ़ लिया। ठीक है, सेकंड नंबर का जो हमारा टॉपिक इसमें होगा रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑफ, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी कि रियल नंबर को क्या करना है हमें, रियल नंबर को क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, ऑन नंबर लाइन। इसके बाद हम इसमें देखेंगे, इसके बाद हम क्या देंगे, तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि जो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं उस पे ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई होते हैं, देखिए ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर पे आप क्या जो ऑपरेशन है आपके एडिशन है सब्ट्रैक्शन है वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, वो भी हम क्या करने वाले हैं इस वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अभी तक तो हमने ये हमारे पास टॉपिक्स हैं इनको हम करेंगे। और इसके बाद जो आपका फिफ्थ वाला टॉपिक होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे पास होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की जो फॉर्मूलाज हमारे पास होंगे उन फॉर्मूला की हेल्प से हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को सोल्व करना सीखेंगे। तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9 का उसके अंदर गिने चुने 4-5 आपके पास टॉपिक है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर को हम पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर को हम पढ़ेंगे ऑन द नंबर लाइन। और उसके बाद ऑपरेशन पढ़ेंगे इरेशनल नंबर पर। और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपके पास है उनको हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे, इसका जो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है इसको हम कंप्लीट करवाएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।